सो हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्योंकि आज हम हल्क को कंपेयर करने वाले हैं डीसी मल्टीवर्स के साथ में। अब ऐसे ही एक सेम वीडियो में थॉर के ऊपर भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में तो हम हल्क का सामना डीसी मल्टीवर्स के हर एक कैरेक्टर के साथ में करवाने वाले हैं। अब आपको ये बात मजाक इसलिए लग रही होगी कि कैसे एक कैरेक्टर अकेला डीसी मल्टीवर्स के सारे कैरेक्टर्स का सामना करेगा, बट यारो हल्क बिल्कुल भी अकेला नहीं होने वाला। आज हम हल्क की डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पे लेने वाले हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पे हम हल्क की बेस फॉर्म का सामना डीसी यूनिवर्स के साथ में कराएंगे। अगर कोई कैरेक्टर उसे हरा देता है तो हल्क का कोई और पावरफुल वर्जन आएगा, एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। और ऐसा करते करते हम हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन यानी कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को भी डीसी मल्टीवर्स के साथ में कंपेयर करेंगे। सो वीडियो की शुरुआत ही करते हैं हम हल्क की सबसे बेस फॉर्म से, जो कि सामना करेगा जस्टिस लीग, सुसाइड स्क्वाड, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, डूम पेट्रोल और ऐसी काफी सारी पावरफुल टीम्स का। अब हल्क अपनी बेस फॉर्म में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लाइक वो कैसे माउंटेन को लिफ्ट कर चुका है जिसका वेट 115 मिलियन टन से भी ज्यादा था। वो अर्थ से भी ज्यादा बड़े प्लैनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर चुका है। एंड हल्क की ड्यूरेबिलिटी मार्वल के किसी भी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा बेटर है। हल्क इतना पावरफुल है कि उसके सामने इन टीम्स के बहुत सारे सुपर हीरोज हार जाएंगे जो कि लो टायर के हैं। हल्क को डिफिकल्टीज का सामना उनके सामने करना पड़ेगा जो सुपर हीरोज थोड़े ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबोर्ग एंड ऐसे ही बहुत सारे और सुपर हीरोज। बट ये सुपर हीरोज भी हल्क को ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं डाल सकते एंड थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके हल्क इन सभी को भी हरा देगा। बट असली डिफिकल्टीज का सामना हल्क को सुपरमैन, डॉक्टर फेथ, शेज़ैम और ब्लैक एडम और मार्शल मैन हंटर जैसे सुपर हीरोज के सामने करना पड़ेगा। इनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ की हल्क की फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, जैसे कि ब्लैक एडम और शेज़ैम और मार्शल मैन हंटर। बट इन सभी कैरेक्टर्स को वो डिफीट कर सकता है। मार्शल मैन हंटर को हराने में से डिफिकल्टीज इसलिए होंगी क्योंकि मार्शल मैन हंटर की टेलीपैथिकल पावर्स को राइवल करना हल्क के बस की बात नहीं है। और सुपरमैन एंड डॉक्टर फेथ को हल्क हरा ही नहीं सकता। वो इन्हें बहुत ही ज्यादा बराबरी की टक्कर देगा, लाइक नेक टू नेक वाली, बट वो इन्हें हरा नहीं सकता। हल्क अपनी बेस फॉर्म में हार चुका है इन सुपर हीरोज के सामने। इसलिए अब हम बात करते हैं अगले वर्जन ऑफ हल्क की, जो कि है द टाइटन हल्क। ये वाला वर्जन ऑफ हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रूस बैनर एंग्री होता है वो चेंज हो जाता है हल्क में, पर जब हल्क हद से ज्यादा एंग्री हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है द टाइटन हल्क में। आप इस वाले वर्जन को हल्क का भी हल्क कह सकते हो। इसमें हल्क की हाइट 8 फीट से सीधा ही 30 फीट की हो जाती है और वो फिजिकली भी पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल हो जाता है। अब टाइटन हल्क हमें ज्यादा कॉमिक्स में देखने को नहीं मिला, बस इसकी एक ही बार अपीयरेंस हुई है, पर कहा जाता है कि ये हल्क अपने नॉर्मल हल्क से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड हो सकता है कि इसके पास बहुत सारी और पावर्स भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइटन हल्क सुपरमैन, डॉक्टर फेथ और मार्शल मैन हंटर इन तीनों को हरा सकता है। बट इसके बाद उसका सामना होगा ज़्यूस, हाई फादर, डार्क साइड और ट्राइगनर जैसे कैरेक्टर्स के साथ में। अब ये कैरेक्टर्स लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक मार्वल यूनिवर्स में जब हल्क का सामना ज़्यूस के साथ में हुआ था तो वहाँ पे ज़्यूस ने बड़े ही आसानी से हल्क को डिफीट कर दिया था। और मुझे लगता है कि टाइटन हल्क के सामने वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे बट वो इसे भी हरा देंगे क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स स्काई फादर लेवल के हैं या फिर उससे भी ऊपर। बट ये 4 कैरेक्टर्स हैं और हल्क अकेला, ये नाइंसाफी तो नहीं चलेगी। इसलिए हम टाइटन हल्क के साथ माइस्ट्रो हल्क को भी कंसिडर कर सकते हैं। माइस्ट्रो हल्क का एक ओल्डर और इवल वर्जन है जो बिलोंग करता है फ्यूचर इम्परफेक्ट स्टोरी लाइन से। इसमें हल्क ने कुछ ज्यादा ही गामा रेस को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए ये वाला हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट स्ट्रॉन्ग होने के साथ जो चीज इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस। इसके पास हल्क की स्ट्रेंथ भी है और ब्रूस बैनर का दिमाग भी। और ये हल्क का एक इवल वर्जन है जिसने कि अपने यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो को ही मार दिया था। टाइटन हल्क और माइस्ट्रो मिलके इन सभी कैरेक्टर्स को डिफीट कर देंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइटन हल्क और माइस्ट्रो ने हरा नहीं सकते तो हम यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी ले सकते हैं।
अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर रहा था तब भी इसने बड़ी इजीली एवेंजर्स एक्स-मैन तक को हरा दिया था और सेंट्री को भी अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करना पड़ा था इसे हराने के लिए। और उस टाइम पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपनी पूरी पावर्स को यूज भी नहीं कर रहा था। अब सेंट्री कौन है ये तो आप सभी को पता ही है। ये बंदा मार्वल में इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये गॉड्स को भी सरपास कर देता है। और अगर मेरी मानो तो टाइटन हल्क, माइस्टो और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सामने लिटरली ज़्यूस, हाई फादर, ट्राइगनो और डार्क साइड कुछ भी नहीं कर सकते। बट इसके बाद इनका सामना होगा मिस्टर मिक्सिपिटली, बार्बाटोस और द स्पेक्टर के साथ में। ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक मिस्टर मिक्सिपिटली के पास यूनिवर्सल लेवल की रियलिटी वॉपिंग पावर्स है। बार्बाटोस भी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है और स्पेक्टर की तो बात ही छोड़ो, ये बंदा तो मल्टीवर्सल लेवल का है। और इसीलिए यहाँ पे हल्क के ये तीनों ही वर्जन्स हार जाएंगे क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसलिए अब हम बात करते हैं ब्लू हल्क की और स्पेस पनिशर हल्क की। ब्लू हल्क को आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पे हल्क को कैप्टन यूनिवर्स नाम की एक एंटिटी ने पोजेस कर लिया था। कैप्टन यूनिवर्स ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लाइक एक यूनिवर्स में इटर्निटी के बाद कैप्टन यूनिवर्स के पास बहुत सारी पावर्स होती है। अब हल्क का ये वाला वर्जन बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता था, पर जब कैप्टन यूनिवर्स ने हल्क को पोजेस किया तब वहाँ पे कैप्टन यूनिवर्स ऑलरेडी अपनी बहुत सारी पावर्स को खो रही थी और इसीलिए हल्क भी उतना पावरफुल नहीं हो पाया। एंड आप जितना पावरफुल इस हल्क को समझते हो, ये वाला हल्क उतना भी पावरफुल नहीं है क्योंकि ये कैप्टन यूनिवर्स की सारी पावर्स को यूज ही नहीं कर पा रहा था। एंड अगर हम स्पेस पनिशर हल्क की बात करें तो स्पेस पनिशर हल्क भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप इसे बिना चड्डी वाला हल्क भी कह सकते हो जिसके की 4 हाथ हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने 4 वॉचर्स को मार दिया था। अब एक वॉचर कितना ज्यादा पावरफुल होता है ये हमने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में देख ही रखा है, बट वहाँ पे उस कॉमिक में हमें ये नहीं बताया गया कि ये वॉचर्स कितने पावरफुल थे। क्या ये चारों ही वॉचर्स ओमनीपोटेंट थे जिन्हें हल्क ने मारा था? अगर हाँ तो इस बात का प्रूफ हमें दिया नहीं गया। बट अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि वो 4 वॉचर्स ओमनीपोटेंट थे या फिर यूनिवर्सल लेवल के थे तो भी स्पेस पनिशर और ब्लू हल्क मिलके ज्यादा से ज्यादा मिस्टर मिक्सिपिटली और बार्बाटोस को हरा पाएंगे, बट स्पेक्टर को हराना उनके बस की बात नहीं। और यस, यहाँ पर आकर हल्क के ये दोनों वर्जन भी नॉकआउट हो जाएंगे। और इसलिए अब हम बात करते हैं द फाइनल बॉस की, जो कि है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। अब इस हल्क के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा क्योंकि ये वाला वर्जन ऑफ हल्क पावरफुल होने के साथ ही काफी ज्यादा फेमस भी है। अब ये वाला वर्जन ऑफ हल्क इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसको वन बिलो ऑल नाम के एक बीइंग ने पोजेस कर रखा है। वन बिलो ऑल के बारे में भी शायद आप सभी जानते ही होंगे। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मार्वल के जो सबसे पावरफुल बीइंग है जिन्हें कि वन एबव ऑल के नाम से भी जाना जाता है, वन बिलो ऑल उन्हीं का ही अल्टर ईगो है। जहाँ पे वन एबव ऑल लव को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे वन बिलो ऑल का सबसे बड़ा वेपन ही हेट है। उसका काम ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है और उसकी पावर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो वन एबव ऑल जितना ही पावरफुल है। हल्क मरने के बाद जो वन बिलो ऑल के रेल्म में गया तो वहाँ उसे एक विजन दिखाई दिया कि अगर वन बिलो ऑल ने उसे पोजेस कर लिया तो क्या हो जाएगा। वन बिलो ऑल के पोजेस करने के बाद हल्क काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। लाइक वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने फ्रैंकलिन, रिचर्ड और गैलेक्टस को भी मार दिया था। उसने कॉस्मिक एंटिटी को जिंदा ही निगल लिया था जो कि नए मल्टीवर्स को बनाने वाली थी। और साथ ही कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने 8th वर्जन ऑफ मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो 9th वर्जन ऑफ मल्टीवर्स में भी सारी लाइफ, सारी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वर्जन ऑफ हल्क इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसे कोई भी हरा नहीं पाया। और हराता भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे हल्क को पोजेस करने वाला बंदा वन एबव ऑल का ही अल्टर ईगो था। और इसीलिए अगर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क सामना करता है डीसी मल्टीवर्स का तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस स्पेक्टर भी हार जाएगा, मॉनिटर, एंटी मॉनिटर, वर्ल्ड फॉर्जर ये सब हार जाएंगे। बट जो कैरेक्टर्स कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं उसमें आते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, डॉक्टर मैनहट्टन और परपेचुआ। परपेचुआ वो बीइंग है जिसने सबसे पहले डीसी मल्टीवर्स को बनाया था। डॉक्टर मैनहट्टन भी डीसी मल्टीवर्स को 2 बार रिक्रिएट कर चुका है। कैस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास भी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करने वाली पावर्स है। उसने मैंडरैक को भी हराया है जो कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया था। ये तीनों ही कैरेक्टर्स ना ओमनीपोटेंट है, इन तीनों के पास ही मल्टीवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने वाली पावर्स है। बट फिर भी यहाँ पे जो एक चीज सपोर्ट करती है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को
वो ये है कि भले ही ये तीनों कैरेक्टर्स चाहे कितने पावरफुल क्यों ना हो, बट इनसे भी ऊपर कुछ कैरेक्टर्स है डीसी में जिन्हें ये हरा नहीं सकते। बट वहीं पे हल्क को जिसने पोजेस किया है वो वन बिलो ऑल है। वो मार्वल की सुप्रीम बीइंग वन अबव ऑल, जो कि ट्रू ओमनीपोटेंट ट्रू ओमनीशिएंट है, उसी का अल्टर ईगो है। और ऐसा भी बताया गया है कि वो पावर्स में भी नियरली वन अबव ऑल जितना ही पावरफुल है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को सपोर्ट करती है और इन तीनों ही कैरेक्टर्स से एक कदम आगे भी रखती है। बट फिर भी मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर ये 1 वर्सेस 1 बैटल करेंगे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के साथ में, तब हो सकता है कि शायद ये उसके सामने हार जाएं। बट अगर ये तीनों सामना करते हैं एक साथ कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का, तो ये उसे हरा देंगे और यहाँ से आगे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क जा नहीं पाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, बट आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। बट अगर इससे आगे भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क बढ़ गया तो इससे आगे लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, माइकल, एलन बेलॉक, द ग्रेट इविल बीस्ट जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं जिनके सामने कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क कुछ नहीं कर सकता। और ना ही अपनी पावर्स के साथ उसने कुछ ऐसा शो किया है जो कि उसे लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और इन बाकी कैरेक्टर्स से ऊपर कर दे। और इसलिए यहाँ तक आते आते कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क भी पूरी तरह से हार जाएगा। एंड बस यार, इसी के साथ आज की वीडियो भी खत्म होती है। एंड ऐसी ही एक सेम वीडियो मैंने थॉर के ऊपर भी बनाई थी। एंड जहाँ तक मुझे याद है थॉर इन कैरेक्टर्स तक तो नहीं पहुंचा था, यानी कि हल्क थॉर से भी आगे निकल गया। और आप बताना कि अगली वीडियो आपको किस कैरेक्टर के ऊपर चाहिए। और बाकी बस यारो, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।